So hello everybody, welcome to the video, and in this class again we are going to continue with the symbolic anthropology or symbolism. In the previous class we have discussed that how the questions are asked, कि सवाल जो है वो आपके पास जो किस तरह से पूछे जाते हैं. ठीक है. सो इन द प्रीवियस क्लास फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव ऑलरेडी डन विद क्लिफर्ड ग्रीड्स. हमने क्लिफर्ड ग्रीड्स के बारे में ऑलरेडी कर लिया था. क्लिफर्ड ग्रीड्स की जो अप्रोच है द इंटरप्रेटिव अप्रोच, वो हमने जो है वो कर ली थी. और इंटरप्रेटिव अप्रोच के अंदर वो कैसे जो है वो अपना टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, वो भी जो है वो हम कर चुके हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये जो है वो क्लिफर्ड ग्रीड्स के जो है वो कंसेप्ट्स थे. जब आप किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हो, जब आप जैसे क्लिफर्ड ग्रीड्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपके पास जो है वो अप्रोच के क्लिफर्ड ग्रीड्स की अप्रोच के बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्लिफर्ड ग्रीड्स की जो अप्रोच थी वो कौन सी थी. क्लिफर्ड ग्रीड्स की अप्रोच का नाम जो है वो है आपके पास इंटरप्रेटिव अप्रोच. यानी कि आपके पास इंटरप्रेटिव अप्रोच क्यों नाम पड़ा? क्योंकि क्लिफर्ड ग्रीड्स जो थे उन्होंने क्या किया था कि आपके पास हर्म्यूनेटिक्स वैसे तो ये आपके पास फ़िलासफ़ी की ब्रांच है, या फिर कई लोग इसको सोशियोलॉजी की ब्रांच कहते हैं. इन हर्म्यूनेटिक्स व्हाट हैपन्स इज़ कि हर्म्यूनेटिक्स के अंदर जो है वो आप लोग जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनको आप डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, उनको आप डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जो आपके पास रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं. ठीक है. तो उन्होंने कहा था, क्लिफर्ड ग्रीड्स ने कहा था, जस्ट अ रीकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास. क्लिफर्ड ग्रीड्स ने कहा था कि आपके पास जो ये वाले सारे जो वट एवर यू हैव द रिलीजियस टेक्स्ट, आपके पास जो कल्चर है, कल्चर इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज टेक्स्ट. इसको भी जो है वो टेक्स्ट की तरह कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. और इसको जो है यू कैन इंटरप्रेट इट, और आप इसको जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हो. इसको इन्होंने कहा था दैट दिस इज़ अ थिक डिस्क्रिप्शन. इसको जो है वो इन्होंने कहा कि ये आपके पास क्या बन गई, ये है आपके पास थिक डिस्क्रिप्शन. ठीक है. सो दैट इज़ वाई जो इनका जो कंसेप्ट आया वो था आपके पास टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन. ठीक है. सो हल्का हल्का जो है वो आपको जो है वो पिछली क्लास का याद आ गया होगा. फिर हमने जो है वो आपके पास विक्टर टर्नर के बारे में जो है वो पढ़ा. तो विक्टर टर्नर के बारे में अगेन आपके पास उनकी जो अप्रोच थी, इट वाज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच. उसको जो है वो हम ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं. और फिर उसके बाद विक्टर टर्नर का जो है वो बहुत अहम काम जो है वो लिमिनैलिटी के ऊपर है, लिमिनैलिटी के ऊपर. तो उन्होंने जो है जैसे क्लिफर्ड ग्रीड्स ने क्या किया, क्लिफर्ड ग्रीड्स ने जो आपके पास कॉक फाइटिंग इन बाली है, क्लिफर्ड ग्रीड्स का जो है वो काम यहाँ पे था. तो विक्टर टर्नर का जो काम है वो निडिम्बूज के अंदर था. तो निडिम्बू कल्चर के अंदर जो है वो विक्टर टर्नर ने काम किया है. और निडिम्बू कल्चर के अंदर जो है वो वाइट सैप ट्री की सेरेमनी जो है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने काम किया था. ठीक है. तो वाइट सैप ट्री की जो सेरेमनी है उसके अंदर उन्होंने काम किया, और उसमें जो है वो लिमिनैलिटी का कंसेप्ट वो बताते हैं. लिमिनैलिटी का कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी. ठीक है. तो मेजॉरिटी ऑफ द थीम्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है. तो पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज़ किया था. उन प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से हमें जो है वो कुछ थीम्स जो हैं वो हमारे पास सामने जो है वो आई थी. ठीक है. तो हमारे पास ये जो थीम्स थी, दीज थीम्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. और आपके पास एक थीम रह जाती है इसी के साथ, वो थीम है आपके पास सिम्बॉलिज्म की. ठीक है. दैट थीम इज़ द सिम्बॉलिज्म. सिम्बॉलिज्म के अंदर जब इज़म आ जाता है, इज़म का मतलब क्या है कि आपके पास एक विचारधारा की बात हो रही है. ठीक है. गेटिंग द पॉइंट. सिम्बॉलिज्म के अंदर देखो जी, एक तो है आपके पास सिंबल. ठीक है. सिंबल को जब लोग यूज़ करते हैं देन इट बिकम्स सिम्बॉलिज्म. सिम्बॉलिज्म का मतलब क्या है, व्हाट डूज द सिम्बॉलिज्म इंडिकेट, दैट देयर आर सिंबल्स इन कल्चर. कि कल्चर के अंदर जो है वो आपके पास सिंबल्स होते हैं,
और ये जो आपके पास सिंबल्स हैं कल्चर के अंदर, दे कैन बी इंटरप्रेटेड, इनको जो है वो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन कल्चर्स को इन सिंबल्स को जो है वो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। जब आप इन सिंबल्स को आप इंटरप्रेट करोगे, देन यू कैन चॉक आउट सम डीपर मीनिंग्स। तो आप जो है वो कुछ डीपर मीनिंग्स जो है वो आप कल्चर के अंदर जो है वो कुछ चॉक आउट कर सकते हो। ठीक है, इस थ्योरी को या फिर इस लहर को या फिर इस मूवमेंट को हम जो है वो कहते हैं दैट दिस इज़ द सिम्बॉलिज़म। इसको हम सिम्बॉलिज़म के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हम जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी सिम्बॉलिज़म को जो है वो हम आज की क्लास के अंदर जो है वो स्टडी करने वाले हैं। Before we start our session, a very important announcement, very important information. If you want to download the PDF file, you can go to the O2IS Academy app, और आप O2IS Academy app पे जा सकते हैं। आप जो है वो स्टोर सेक्शन के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। In the store section, you will find this course, Anthropology Optional Revision and Answer Writing Course. गो इनटू दी रिसोर्स सेक्शन, इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए, वहाँ पे आपको जो है ये PDF जो है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सो लेट स्टार्ट अप्रोचेस इन दी सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, और इस अप्रोचेस के थ्रू हम कवर करेंगे सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ थ्योरी दैट इज़ नोन एज सिम्बॉलिज्म, जिसको हम सिम्बॉलिज्म कहते हैं। सिम्बॉलिज्म का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बॉलिज्म? इट कंसीव्स द कल्चर एज द सिस्टम ऑफ द शेयर्ड सिम्बल्स, कि जो आपके पास कल्चर है, कल्चर इज़ नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ द शेयर्ड सिम्बल्स। शेयर्ड सिम्बल्स का मतलब क्या है? दैट द सिम्बल्स आर सोशल, कि आपके पास जो सिम्बल्स हैं वो आपके पास सोशल हैं। ठीक है, यानी कि अगर मुझे सिंबल के बारे में पता है, जैसे मैं मुंह फेरने की बात कर रहा था पिछली क्लास के अंदर, तो अगर जो है वो मुझे इस चीज़ के बारे में पता है तो सामने वाले को भी पता होना चाहिए। तो आपकी जो कल्चर है या फिर आपकी जो सोसाइटी है, वो एक दूसरे से बात जो है वो सिंबल्स की तरह से करती है। ठीक है, सो इट डिसाइफर्स द हिडन ह्यूमन बिहेवियर, और ये जो सिंबल्स हैं वो आपकी जो हिडन ह्यूमन बिहेवियर है उसको डिसाइफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुंह फेर लेना, इसका जो डीपर मतलब है वो कुछ और है। जब इसका इंटरप्रिटेशन आप निकालोगे तो इसका मतलब जो है वो कुछ और निकलेगा, कि सामने वाला जो है वो आपसे नाराज़ है। ठीक है, सो एंड इट डिस्कवर्स द पैटर्न ऑफ द मीनिंग विद इन द कल्चर। फिर उसके बाद आप जो है वो इसी में से आप कोई बड़ा पैटर्न जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हो। जैसे हमने जो है वो आपके पास बालिनीज़ कॉक फाइट की बात की, बालिनीज़ कॉक फाइटिंग की जो है वो बात की क्लिफर्ड ग्रीड्स के अंदर। क्लिफर्ड ग्रीड्स कहते हैं कि आपके पास जो है कॉक इट इज़ द सिंबल ऑफ मस्कुलिनिटी। ठीक है, और इसका ग्रेटर सिग्निफिकेंस निकालते हैं। तो ग्रेटर सिग्निफिकेंस क्या है इसका? दैट द मेल दे शुड बी मस्कुलाइन। ठीक है, तो कल्चर क्या कहती है कि जो मेल्स हैं उनको मस्कुलाइन जो है वो होना चाहिए। सिमिलरली कॉक फाइटिंग और विनिंग एंड लूजिंग, तो इसका जो आपके पास मीनिंग है जो हम डिसाइफर करते हैं ऑन दी सरफेस, तो इसका मीनिंग क्या आता है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइड। ठीक है, तो आपके पास इसका सिग्निफिकेंस क्या निकल के सामने आता है सोसाइटी के अंदर? दैट देयर इज़ हायरार्ची, एक प्रॉपर जो है वो आपके पास हायरार्ची है। सो आपके पास एक हमारे पास सिंबल है, उसका एक हम सरफेस के ऊपर मतलब निकालते हैं, और उस सरफेस का एक ग्रेटर मीनिंग निकलता है, जिससे हम जो है वो आपके पास जो हिडन मीनिंग है, हिडन पैटर्न ऑफ मीनिंग है कल्चर के अंदर, वहाँ तक जो है वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक मीनिंग निकाला, सरफेस मीनिंग है ये, और फिर हमने जो है वो इसकी जो थिक डिस्क्रिप्शन है या फिर जो इसकी डेप्थ है, जो आपके पास कल्चरल पैटर्न है, उसकी तरफ जो है वो हम बढ़ गए। तो एक सिंबल से हम जो है वो अलग अलग लेयर की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं, अलग अलग लेयर में उसके अलग अलग मतलब जो है वो निकाल सकते हैं। हैंस वी आर एबल टू चॉक आउट द पैटर्न्स विद इन दैट कल्चर। तो उस कल्चर के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो पैटर्न्स को जो है वो चॉक आउट कर सकते हैं।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लैंग्वेज, आर्ट, चाइल्ड गेम, कलर, फेबल, सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास सिम्बॉलिक एनालिसिस के लिए जो हैं वो ओपन है। ठीक है, आप जो है वो सिम्बॉलिक एनालिसिस किसी भी चीज़ का कर सकते हो, जैसे क्लिफर्ड ग्रीट्स ने बालिनीज कॉकफाइट का किया। ठीक है, अगर आपके पास विक्टर टर्नर की बात करें तो विक्टर टर्नर ने एक निडिम्बुस वाइट सैप ट्री की सेरेमनी का जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच से उन्होंने जो है वो एक मतलब निकाला, एक डीपर सिग्निफिकेंस निकाला कि कैसे जो है वो एक मदर चाइल्ड के बॉन्ड को ग्रेटर सिग्निफिकेंस दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, और कैसे जो है वो माँ बनने के बाद जो है एक स्त्री का जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उनकी अप्रोच अलग थी, लेकिन काम उन्होंने भी यही किया है। सिमिलरली आपके पास जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हैं सिगमंड फ्रॉइड, और अगेन सिगमंड फ्रॉइड ने ओडोपियस कम्प्लेक्स का एक ग्रेटर मीनिंग निकाला है ह्यूमन माइंड के लिए। अगेन उन्होंने ओडोपियस कम्प्लेक्स को एक सिंबल की तरह यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ओडोपियस कम्प्लेक्स एक सिंबल की तरह है और आपके पास सिंबल के जो है वो ग्रेटर मीनिंग्स हैं। तो उन्होंने मतलब निकाला कि आपके पास ओडोपियस कम्प्लेक्स किस चीज़ को दर्शा रहा है। ओडोपियस कम्प्लेक्स आपके पास जो सेक्सुअल जेलसी है उसको समझा रहा है। अगेन उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, और ये जो आपके पास सोशल साइंसेस के अंदर एक मूवमेंट चली जिन्होंने कहा कि आपके पास जो कल्चर है वो सिंबल्स की बनी होती है, और इस सिंबल्स के बारे में सबको पता होता है, और लोगों का जो बिहेवियर है, जो कल्चर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप जो है इन सिंबल्स के बारे में जो है इन सिंबल्स को जो है वो आप डिसाइफर करें, इनका जो है ग्रेटर सिग्निफिकेंस जो है कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर आप वो निकालने की कोशिश करें। ठीक है, सो इस तरह जो है वो आपके पास सिंबॉलिक अप्रोच जो है वो काम करती है, या फिर सिंबॉलिज्म जो है वो काम करता है। अब हम अलग अलग अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट इज़ द एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर आ जाते हैं मार्शल, वाइट, विल्सन। तो इन लोगों ने जो है वो सिंबल के एवोल्यूशन को समझाया है कि अलग अलग सिंबल जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व करे और आपकी सोसाइटी का जो है वो पार्ट बन गए। ठीक है, तो आपके पास पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो एक्शन सिंबल्स आए। एक्शन सिंबल्स, सबसे पहला जो एक्शन सिंबल बना वो चाइल्ड रेयरिंग के अंदर बना, क्योंकि सबसे पहले आपके पास जो है वो आपके पास जब रिप्रोडक्शन हुआ होगा तो मदर एंड चाइल्ड का बॉन्ड जो है वो एक्शन सिंबल्स के अराउंड बना होगा। एक्शन सिंबल्स कैसे, जैसे मदर का चाइल्ड को दूध पिलाना। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास दिस वाज द फर्स्ट एक्शन सिंबल, वो पहला एक्शन सिंबल था। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे वो आपके पास एक्शन सिंबल्स बने। धीरे धीरे आपके पास जो है वो आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो डाइवर्स होता गया, और आपके पास जो एक्शन सिंबल्स हैं वो भी जो है वो डाइवर्स होते गए, और कुछ जो है वो लिंग्विस्टिक सिंबल्स आ गए। अब वो समझाते हैं कि लिंग्विस्टिक सिंबल्स जो हैं वो क्रो मैग्नन मैन के टाइम के ऊपर जो है वो आपके पास एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो लिंग्विस्टिक सिंबल्स हैं, द लिंग्विस्टिक सिंबल्स एंड द एक्शन सिंबल्स दे केम टू हैव द लिटरेरी फॉर्म एंड आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन। फिर सिविलाइजेशन आ जाती है, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को जो है वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। अब जो हमारे पास लिखा हुआ लिटरेचर है, अब आप उन चीज़ों को जो है वो आप डिसाइफर कर सकते हो। सो इस तरह से वो समझाते हैं कि कैसे जो है वो आपके पास अलग अलग सिंबल्स, पहले जो है वो आपके पास एक्शन सिंबल्स बनते हैं, फिर एक्शन सिंबल्स के बनने के बाद जो है वो आपके पास जो है कौन से सिंबल्स आपके पास जो है वो लिंग्विस्टिक सिंबल जो हैं वो आपके पास बनते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो जो है वो चीज़ों को समझाते हैं। फिर अगला है द टेक्सोनॉमिकल अप्रोच। टेक्सोनॉमिकल अप्रोच ऑफ डेविड श्नाइडर। डेविड श्नाइडर की जो टेक्सोनॉमिकल अप्रोच है उसने क्या किया है कि जो आपके पास कल्चरल सिस्टम्स थे उनको अलग अलग टेक्सोनॉमिकल क्लासेस के अंदर जो है वो बांट दिया है। फॉर एग्जांपल नमक। ठीक है, नमक, जो आपके पास नमक का सिंबल है वो क्या आ गया, फूड सिंबल। बट दिस फूड सिंबल इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बिहेवियर। ठीक है, नमक हराम, नमक का मेरे नमक का हक अदा कर, फलां धिमकान। तो आपके पास ऐसे जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, नमक लोटे की कसम। अब नमक जो है वो आपके पास क्या है, इट्स अ फूड सिंबल।
ठीक है, लेकिन उसका जो है वो एक बिहेवियरल सिग्निफिकेंस जो है वो निकल के सामने आता है। बिहेवियरल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि आपके पास एक जो है वो कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है वो इसके अंदर जो है वो निकल के सामने आता है कि उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास खून का रिश्ता, अब जो आपके पास खून है, जो आपके पास ब्लड है, ब्लड किस चीज़ का सिंबल है? इट इज़ द सिंबल ऑफ किनशिप, ये आपके पास किनशिप का सिंबल है। बट अगेन जो आपके पास ब्लड जैसा जो सिंबल है वो क्या कर रहा है? वो आपके पास जो है एक कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है वो निकाल के सामने दे रहा है कि ब्लड का जो आपके पास सिंबल है वो किनशिप के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो अदा कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास डेविड श्नाइडर कहते हैं कि जो सिंबल्स हैं, जैसे ग्रीड्स ने कहा था कि आपके पास जो सिंबल्स हैं वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो काम आएंगे। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो आपके सिंबल्स जो हैं वो काम आते हैं। लेकिन डेविड श्नाइडर कहते हैं कि नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपके पास सिंबल्स काम नहीं आते। सिंबल्स का जो सिग्निफिकेंस है वो आपके पास जो है वो कभी कभी आप निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक द केस ऑफ द सेरेमनी, आप जो है वो कोई सर्टन वेडिंग सेरेमनी का जो है वो आप केस ले लीजिए। लेट से आपके पास वेडिंग सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी के अंदर आपने जो है वो अपने रिश्तेदारों को बुलाना है, किनशिप को बुलाना है। तो किनशिप अकॉर्डिंग टू डेविड श्नाइडर, किनशिप के अंदर जो है वो दो सिंबल्स यूज़ होते हैं। उसकी किनशिप की जो टेक्सोनॉमी है, किनशिप का जो क्लास है, उसके अंदर दो सिंबल्स हैं प्राइमरीली। एक है आपके पास ब्लड का सिंबल, ब्लड का सिंबल, और दूसरा है आपके पास जो है लॉ का सिंबल। ब्लड का सिंबल क्या है कि कौन आपका खून है, कौन आपकी संतान है। दूसरा है आपके पास लॉ का सिंबल, कौन आपकी जायज़ संतान है। ठीक है, जब किनशिप के अंदर जो आपके पास जायज़ रिश्ते होते हैं, रिश्ता तभी बनेगा जब खून का सिंबल आ जाएगा। जायज़ वो तभी होगा जब उसमें लॉ आ जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें जो है वो इकट्ठी होती हैं तब जाके आप जो है किसी सामने वाले को वेडिंग सेरेमनी के अंदर इनवाइट करोगे। ठीक है, तो देखिए दोनों सिंबल्स जुड़े तो आपके पास, आपने उसको वेडिंग सेरेमनी के अंदर इनवाइट किया तो इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस निकल के सामने आया कि आप अपनी किनशिप के अंदर जो है वो किसको रखते हो। ठीक है, आप अपनी औलाद को रखोगे लेकिन नाजायज़ औलाद को जो है वो किनशिप से जो है वो बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो अब जायज़ नाजायज़ कौन बता रहा है? वो आपके पास लॉ के सिंबल्स बता रहे हैं। सो इस तरह से डेविड श्नाइडर कहते हैं कि कल्चरल सिंबल्स का कल्चर के अंदर एक सिग्निफिकेंस है, कल्चर के अंदर सिंबल्स का एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ सिंबल जो हैं वो यूज़ होते फिरेंगे। जैसे आपके पास जो है क्लिफर्ड ग्रीड्स कहते हैं, तो क्लिफर्ड ग्रीड्स को डेविड श्नाइडर ने क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, तो बेसिकली डेविड श्नाइडर ने सिंबल्स को अलग अलग क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। फूड सिंबल्स, सोशल सिंबल्स, पॉलिटिकल सिंबल्स, रिलीजियस सिंबल्स, रिक्रिएशनल सिंबल्स, इस तरह से अलग अलग सिंबल जो हैं वो उन्होंने कह दिया कि जब लोगों को अपना कोई अहम डिसीज़न लेना होता है, फॉर एग्जांपल शादी के अंदर किसको बुलाना है, तो वो जो है वो इन सिंबल्स की जो है वो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल उनको किसके साथ वफादार रहना है, तो वो जो है वो फूड सिंबल को यूज़ करेंगे, पॉलिटिकल सिंबल को यूज़ करेंगे। तो ऐसे लोग अपने जब अहम डिसीज़न लेते हैं, अपना बिहेवियर दिखाते हैं, अपनी नॉलेज उनके अंदर जाती है, तब कुछ सिंबल्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। वन कैन अंडरस्टैंड द टोटलिटी ऑफ द कल्चर बाय प्रोवाइडिंग द मीनिंग टू एवरी डोमेन ऑफ सिंबल, दिस इज ऑफ सिम्बॉलिज्म। ठीक है, तो हर डोमेन ऑफ सिम्बॉलिज्म को आप जो है वो मीनिंग दोगे। थस द नॉलेज गेन्ड बाय दिस एक्सरसाइज विल प्रोवाइड द होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर। ठीक है, तो कल्चर के ही आप जो है वो एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इस एक्सरसाइज से जो है वो आप ले पाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज कैसे करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल फूड सिंबल्स हैं, फूड सिंबल्स का एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आप इस तरह से हर एक सिंबल को आप उठाते जाओगे और उसका जो है वो आप सिग्निफिकेंस देखते जाओगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। कि जैसे ब्लड का सिंबल है, लॉ का सिंबल है, दोनों का सिग्निफिकेंस किसके अंदर निकल रहा है? किनशिप के अंदर निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप हर एक चीज़ को उठाते जाओगे, उसको एक डोमेन के अंदर रखते जाओगे, डोमेन को एक नाम देते जाओगे, तो आपके पास एक सिंबल का जो है वो एक सिस्टम बन जाएगा।
और वो जो सिस्टम है सिंबल्स का, वो जो है वो लोगों का बिहेवियर जानने में जो है वो आपकी मदद करेगा. So he also argued that regularly the behavior is not necessary culture, कि आपके पास रेगुलरली जो है वो आपके पास सिंबल्स जो हैं वो कल्चर के अंदर यूज़ हों, ये ज़रूरी तो नहीं. ठीक है, तो आपके पास रेगुलरली बिहेवियर कल्चर के अंदर होना जो है वो आपके पास ज़रूरी नहीं है. नॉर कैन कल्चर बी इन्फर्ड फ्रॉम द रेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ना ही आप कल्चर को समझ सकते हो रेगुलर आपका बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर जानने से आप जो है वो कल्चर को जो है, सिर्फ कल्चर को जो है आप जान नहीं सकते. सो Schneider was interested in the connections between the cultural symbols and observable events. तो आपके पास जो डेविड श्नाइडर हैं वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपके पास जो कल्चरल सिंबल्स हैं वो क्या हैं और आपके पास जो ऑब्जर्वेबल इवेंट है वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल द कल्चरल सिंबल्स दे आर ब्लड एंड लॉ. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी किनशिप वाले चैप्टर में कर चुके हैं. तो जिन बच्चों ने किनशिप को नहीं पढ़ा है तो वो जो है वो इस चीज़ को किनशिप के अंदर पढ़ लेंगे. सो ब्लड एंड लॉ है जैसे आपके पास, ये आपके पास दीज आर द कल्चरल सिंबल्स, ये आपके पास कल्चरल सिंबल्स हैं. अब ऑब्जर्वेबल इवेंट क्या है? ऑब्जर्वेबल इवेंट इट इज़ दी वेडिंग सेरेमनी, कि आपके पास जो वेडिंग सेरेमनी है उसके अंदर आपको किसको बुलाना है, किसको इनवाइट करना है और किसको जो है वो इनवाइट नहीं करना वेडिंग सेरेमनी के अंदर. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. सो नाउ दिस इज़ द कल्चर, आपके पास ये जो है वो आपके पास जो है वो कल्चरल सिंबल्स हैं, ब्लड एंड लॉ. ठीक है, अब आपके पास एक ऑब्जर्वेबल इवेंट है. ऑब्जर्वेबल इवेंट कैन बी डिसाइफर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज कल्चरल सिंबल्स. इन कल्चरल सिंबल्स की हेल्प से आप उस ऑब्जर्वेबल इवेंट को जो है वो आप डिसाइफर कर सकते हो. ठीक है. सो द ऑब्जर्वेबल इवेंट एंड स्ट्रोव टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड द मीनिंग्स दैट गवर्न द रूल्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, और इस तरह से आप जो है वो सोसाइटल रूल्स को जो है वो डिसाइफर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सोसाइटल रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि किनशिप के अंदर होने के लिए जो है, रिश्तेदारी के अंदर होने के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए. सिमिलरली सोसाइटल रूल्स जो है वो आपके पास ये कहते हैं कि आपके पास जो नमक है, जो आपके पास सॉल्ट है, वो बहुत अहम चीज़ होती है. सॉल्ट जो है वो आपके पास जहाँ पे सॉल्ट आ जाता है वहाँ पे फेथ जो है वो आपके पास जुड़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये हैं आपके पास कुछ हिडन रूल्स ऑफ सोसाइटी. तो अगर आपने इन रूल्स ऑफ सोसाइटी को जो हिडन रूल्स ऑफ सोसाइटी को जो है वो अगर आपने डिसाइफर करना है तो उसको डिसाइफर करने के लिए जो है वो आपको कुछ सिंबल्स जो है वो लगेंगे, कुछ सिंबल्स को पढ़ने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी. सो ही डिफाइंड द कल्चरल सिस्टम एज अ सीरीज ऑफ सिंबल्स वेयर द सिंबल इट इज़ समथिंग विच स्टैंड फॉर समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल नमक है, नमक कोई फूड आर्टिकल तो है नहीं, नमक जो है वो सिंबल है. नमक जो है वो आपके पास किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है? वो स्टैंड कर रहा है फॉर द फेथफुलनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. किसी इंसान की जो है वो ओबीडियंस या फिर किसी इंसान की वफादारी के लिए जो है वो स्टैंड कर रहा है. ठीक है, वो एक कॉमनैलिटी के लिए जो है वो स्टैंड कर रहा है. ठीक है, तो आपके पास अब ये सिंबल है, इसका जो सिंबॉलिक मतलब है वो कुछ और अलग बन गया. ठीक है, तो सिंबल्स को आपके पास जो सिंबॉलिक है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ सिंबॉलिक. ठीक है, सिंबॉलिक के अंदर होता है आपके पास वो सिंबल्स का डोमेन. ठीक है, उन सिंबल्स का डोमेन होता है दैट मीन समथिंग एल्स. ठीक है, जो कि आपके पास कुछ और जो है जिसका मतलब जो है वो निकलता है. ठीक है, वो जो चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं सिंबॉलिक. फिर उसके बाद अगली अप्रोच आ जाती है साइकोलॉजिकल अप्रोच. साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हम 3 लोगों को स्टडी करते हैं. एक है आपके पास सिगमंड फ्रूड, दूसरे है फ्रोमेन और तीसरे हैं आपके पास जंग. ठीक है, तो आपके पास पहले हैं सिगमंड फ्रूड. सिगमंड फ्रूड ने जो है वो ओडोपियस कम्प्लेक्स को इस तरह से डिसाइफर किया है दैट इट इज़ द सिंबल ऑफ द सेक्शुअल जेलसी. सेक्शुअल जेलसी ऑफ अ मैन दैट ही वॉन्ट टू पोजेस हिज मदर एंड किल हिज फादर, कि वो जो है वो अपनी मदर को पोजेस करना चाहता है और अपने जो है वो फादर को जो है वो मार देना चाहता है.
ठीक है। फ्रोमैन जो है वो इसी चीज़ को डिसाइफर करते हैं कि आपके पास ये क्या है, इट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैट्रियार्ची एंड पैट्रियार्ची। ये एक मैट्रियार्ची और पैट्रियार्ची के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट है कि हर घर के अंदर ये कन्फ्लिक्ट रहता है कि आपके पास जो है वो पति प्रधान होगा या फिर माता जो है वो प्रधान बनेगी। सो वो कहते हैं कि पूरे कल्चर के अंदर ये जो है वो आपके पास कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है कि पति प्रधान है या फिर आपके पास माता प्रधान है, ठीक है, या फिर जो है वो पत्नी प्रधान है, ठीक है। सो देन आपके पास जो है वो जंग आ जाते हैं। जंग सीज इट एज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजीनेस एंड ड्यूटी। वो लेजीनेस और ड्यूटी का जो ये कन्फ्लिक्ट है, जो आपके पास एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, उस तरह से इस चीज़ को जो है वो डिसाइफर करते हैं कार्ल यंग। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच आ जाती है इमाइल डर्कहाइम की, ठीक है। इमाइल डर्कहाइम की भी स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है, रॉबर्ट हर्ट्ज की भी स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है इसके अंदर, ठीक है। सो इमाइल डर्कहाइम की पहले हम स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच करते हैं। इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि आप ही इंटरप्रेट्स दैट स्ट्रक्चरली द ऑपोजिशंस बिटवीन द परमिटिव कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड द सेक्सुअलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द सेक्रेड एंड प्रोफेन। सेक्रेड एंड प्रोफेन, सेक्रेड एंड प्रोफेन, जहाँ पे सेक्रेड आ जाता है वहाँ पे जो सेक्सुअलिटी है दैट इज़ टैबूड, और जहाँ पे आपके पास प्रोफेन आ जाता है वहाँ पे जो सेक्सुअलिटी है दैट इज़ परमिटेड, वो जो है वो परमिटेड रहती है। यही चीज़ को आपके पास इमाइल डर्कहाइम जो है वो सोसाइटी में डिसाइफर करते हैं स्ट्रक्चरली। वो कहते हैं कि सिमिलरली जहाँ पे सेक्रेड है, अगर वहाँ पे जो है वो आपके पास आप फैमिली लिख दोगे, और जहाँ पे आपके पास प्रोफेन है वहाँ पे जो है वो आप मेंडेन लाइफ को लिख दोगे, बाहर वाली ज़िंदगी को लिख दोगे, तो जहाँ पे आपके पास फैमिली होगी अगेन सिमिलर रिजल्ट्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे कि फैमिली जो है अगेन जो आपके पास सेक्सुअलिटी है जहाँ पे यहाँ पे जो फैमिली के अंदर है वो प्रोहिबिटेड है, और जहाँ पे मेंडेन लाइफ है अगेन जो आपके पास सेक्सुअलिटी है यहाँ पे जो है इट इज़ परमिटेड। तो इसके अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी को जो है वो परमिट कर दिया जाता है, ठीक है। सो द सेक्सुअलिटी हैव हाउएवर द प्रोफेन सिग्निफिकेंस एंड स्टैंड्स फॉर द स्पॉन्टेनियस बिहेवियर कैरिड आउट फॉर द प्लेजर नॉट फॉर ड्यूटी। लेकिन फैमिली के अंदर जो है वो आपके पास ड्यूटी जो है वो प्रधान बन जाती है, ड्यूटी जो है वो आपके पास जो है वो आगे बैठ जाती है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं रॉबर्ट हर्ट्ज। रॉबर्ट हर्ट्ज ही इंटरप्रेट द वाइड स्प्रेड ऑफ द सिम्बॉलिज्म अटैच टू द राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आपके पास दुनिया के अंदर जो है वो आपके पास इट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल सेक्रेड एंड प्रोफेन है, ठीक है। राइट साइड इट टेंड्स टू सिग्निफाई द सेक्रेड। जो राइट साइड है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, सेक्रेड को, और जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, प्रोफेन को। सिमिलरली इन दी थियोलॉजी आपके पास जो है अगेन एक राइट और लेफ्ट के बीच में जो है एक जो है वो इनके अंदर भी जो है वो फाइट जो है वो नज़र आती है। राइट साइड इट सिग्निफाइज अ स्पिरिचुअल कम्प्लेक्स, और आपके पास जो है एक जो है वो गुडनेस को जो है वो सिग्निफाई करती है। ओवर द अदर हैंड द लेफ्ट साइड इट सिग्निफाइज डेविल, ठीक है, वो जो है वो डेविल को सिग्निफाई करती है। सो उन्होंने आपके पास रॉबर्ट हर्ट्ज हैं, रॉबर्ट हर्ट्ज ने जो है अगेन बहुत सारे जो है वो मिथ्स को डिसाइफर किया, उसको जो है वो सिम्बल्स की तरह पढ़ा, और सिम्बल्स में जो है वो उनको ये चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, ठीक है। एक राइट एंड लेफ्ट के बीच में आपके पास जो है वो एक सिंबॉलिक एसोसिएशन जो है वो उनको नज़र आता है। फिर उसके बाद आपके पास बात आती है लेवी स्ट्रॉस की। लेवी स्ट्रॉस जो हैं अगेन क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स, क्लोज्ड सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो सिंबल्स को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं अगेन आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस के बारे में बात करते हैं, बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ ह्यूमन माइंड, और बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ माइंड, और बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, और यूनिटी ऑफ बाइनरी ऑपोजिशंस की बात करते हैं।
वो कहते हैं कि आपके पास ह्यूमन माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे बाइनरी ऑपोजिशंस है, लेफ्ट एंड राइट है, आपके पास सेक्रेड एंड प्रोफेन है, आपके पास कंसेंग्युनिटी एंड एफिनिटी है, आपके पास जो है ये सारे जो हैं दीज आर दी binary oppositions. Why unity of binary oppositions? Because they exist in the one sphere of the mind. आपके माइंड के एक स्फीयर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और ह्यूमन माइंड जो है वो इन बाइनरी ऑपोजिशंस को देखता है और अपनी पूरी सोसाइटी का जो एक्सपीरियंस है वो इन्हीं बाइनरी ऑपोजिशंस के अराउंड जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, सो ही सेज दैट द ह्यूमन क्रिएट द स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप टू द पॉलिटिकल कल्चरल एक्ट्स। ठीक है, वो अपने जो है वो ज़िंदगी के वो जो अपनी ज़िंदगी की जो स्टेटमेंट है, अपने जो रिलेशनशिप की स्टेटमेंट है, वो अपने प्रैक्टिकल एक्ट्स के थ्रू जो है वो करता है। और ये जो आपके पास प्रैक्टिकल एक्ट्स हैं दे वर सिम्बलाइज्ड इन द इंडियन ट्राइब्स। जो उन्होंने इंडियन ट्राइब्स को जो है वो स्टडी किया था ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो कुछ इंडियन ट्राइब्स को स्टडी किया था ब्राज़ील के अंदर। तो उन इंडियन ट्राइब्स के कुछ प्रैक्टिकल एक्ट्स के अंदर, प्रैक्टिकल एक्ट्स खास करके जैसे मैरिज का एक्ट जो था, तो उनको जो है वो समझाते हैं कि कैसे वो सर्कुलर विलेजेस के अंदर रहते हैं, कैसे वो अपनी ही क्लास में शादी करते हैं लेकिन सामने वाली मोइटी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से वो समझाते हैं कि इंसान अपनी ही क्लास में रहना चाहता है लेकिन अपने परिवार के बाहर, अपनी मोइटी के बाहर, अपने ग्रुप के बाहर। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है वो समझाते हैं दैट देयर इज़ द ऑपोजिशन ऑफ द बाइनरी, देयर इज़ द ऑपोजिशन ऑफ द बाइनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो आपके पास बाइनरी ऑपोजिशंस हैं, तो वो जो है वो आपके पास ह्यूमन माइंड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास लेवी स्ट्रॉस जो है वो सिंबॉलिक अप्रोच को जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है, खुद ये एक बहुत बड़ी जो है वो थ्योरी है, बट वी हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, बहुत बार हम ये जो है वो थ्योरी कर चुके हैं, पिछली क्लास के अंदर किनशिप के अंदर भी कर ली थी। फिर जब हमने थ्योरी स्टार्ट की तो थ्योरीज़ के अंदर जो है वो हमारे अंदर स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मैंने प्रॉपर जो है वो इसके मॉडल्स बनवाए थे, और मॉडल बनवा के जो है वो फिर उसके बाद जो है वो एक केस स्टडी करके हमने जो है वो उन मॉडल्स को प्रूव किया था। ठीक है, तो लेवी स्ट्रॉस को इसलिए बहुत तेज़ी से जो है आई एम डूइंग इट। देन आपके पास जो है इंटरप्रेटिव अप्रोच ऑफ ग्रीड्स वी हैव ऑलरेडी डन, द ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ विक्टर टर्नर वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे इज एक्सप्लेन symbolism in anthropology. Delineate various approaches to symbolic anthropology. ठीक है, now the answer. How you should approach? First of all, the introduction. In the introduction, you will explain what is symbolism. ठीक है, symbolism, it is a tradition. ठीक है, it is the tradition in the human society, or it is the tradition in the culture, जिसके अंदर हम ये कहते हैं दैट कल्चर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सोशल सिंबल्स। सोशल सिंबल ये क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, और द सिंबल्स दैट आर नोन टू एवरीबडी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोशल सिंबल्स, ये कीवर्ड लिखो। द कल्चर इट इज़ मेड अप ऑफ द सोशल सिंबल्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड और दैट कैन बी डिसाइफर्ड। इंटरप्रेटेड लिखो, अच्छा लगेगा, कीवर्ड है। दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एंड थस deeper meanings or wider meanings of culture
कैन बी डिलीनिएटेड। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। टू इंटरप्रेट देयर आर वेरियस अप्रोचेस दैट आर यूज्ड। अलग अलग आप जो है वो अप्रोच लिख दोगे। एवोल्यूशनरी अप्रोच लिखोगे, इंटरप्रेटिव अप्रोच लिखोगे, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लिखोगे, टेक्सोनॉमिकल अप्रोच लिखोगे, सिंबॉलिक अप्रोच लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अलग अलग इसके अंदर अप्रोचेस लिखोगे। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो कर लोगे। फिर उसके बाद देन डिलीनिएट वेरियस अप्रोचेस। अब अलग अलग अप्रोच को आपको पकड़ना है और अलग अलग अप्रोच के प्रोपोनेंट्स को लिखना है और उनके जो है वो जो उनका काम है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है मेजर, जो हमने ऑलरेडी किया है, उसको आपने लिखना है। देन आपको जो है यू हैव टू कंक्लूड। फिर आपके पास जो है आपने कंक्लूजन करना है। ठीक है, अगर इनका आपको क्रिटिसिज्म लिखना हुआ तो आप जो है वो बहुत जनरल क्रिटिसिज्म आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म ज़्यादा लिखने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट राइट अ वेरी सिंपल क्रिटिसिज्म, बहुत सिंपल सा क्रिटिसिज्म लिख लेना कि आपके पास जो है द इंटरप्रेटिव थ्योरीज और द इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी द अप्रोचेज दे आर वेरी वाइड। ठीक है, तो एक प्रॉपर कंसेंसस जो है वो बन नहीं पाता कि एक सिंबल का जो है वो इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो सब्जेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो आपके पास जो है सब्जेक्टिविटी जो है सिंबॉलिज्म के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है। हर एक बंदा जो है वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। फिर उसके बाद आपको जो है इसका कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इट कैरीज 20 मार्क्स। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखिएगा एंड सेंड इट इन हियर। यहाँ पे जो है वो आप क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। ठीक है, I hope today's lecture it will be very enhancing, very enriching for you. Thank you very much.